शिवचरण अग्रवाल बाजार से लौटते ही कुर्सी पर ढह गए। उनका मलिन चेहरा और शिथिल शरीर देखकर पत्नी माया घबरा गई। माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक थी, अचानक ऐसे क्यों? कुछ क्षण चुप रहने के बाद शिवचरण बोले, अजय की दुकान पर चला गया था, वहीं जो सुना उससे मन खट्टा हो गया। माया ने पंखा झलते हुए पूछा, अजय ने ऐसा क्या कह दिया? अजय बता रहा था कि कुछ दिन पहले उसके समधी जी का एक रिश्तेदार दुकान पर आया था। उसे यह नहीं पता था कि अजय मेरा भांजा है। बातचीत में मेरा जिक्र आया तो वह कहने लगा, अरे उन्हें तो मैं जानता हूं, बड़े चालाक और घटिया इंसान है। मेरे दूर के जीजाजी के घर उनकी बेटी ब्याही है। जीजाजी बता रहे थे कि शादी में जो तय हुआ था उसे तो दबा ही लिया, ऊपर से लड़की के गहने कपड़े भी हथियाने की कोशिश की। क्या जमाना आ गया है, लड़की वाले भी चालू हो गए। रिश्तेदारी का मामला था, इसलिए अजय चुप रहा, लेकिन वह बेहद दुखी था। उसे पता है कि मैंने मीनू की शादी में दिल खोलकर खर्च किया, तया से ज्यादा दिया। फिर भी मीनू के ससुर मेरे बारे में ऐसी बातें फैला रहे हैं, लानत है। तभी उनकी छोटी बेटी मधु कॉलेज से लौट आई। शिवचरण और माया ने खुद को संभाल लिया ताकि मधु का मूड खराब न हो। यह कोई नई बात नहीं थी। मीनू की शादी को 1 साल ही हुआ था, लेकिन बार बार इस तरह की बातें सामने आती रहती थी। शिवचरण चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे और खुद को ही दोषी मानते थे। आज उनकी आंखों के सामने वह दृश्य घूम रहा था जब कपूर साहब ने अपने बड़े बेटे के लिए मीनू का हाथ मांगा था। रजत कपूर उनके नजदीकी दोस्त दीनदयाल गुप्ता के बिजनेस पार्टनर थे। सरल, सहृदय और जिंदा दिल इंसान। दीनदयाल के घर अक्सर उनसे मुलाकातें होती थीं। उनका परिवार भी वैसा ही सौम्य और सुसंस्कृत था। बड़ा बेटा कंप्यूटर इंजीनियर था और छोटा MBA करके बिजनेस में पिता का हाथ बंटा रहा था। ऐसे परिवार से रिश्ता आना किसी भी पिता के लिए गर्व की बात होती। कपूर साहब ने बड़ी विनम्रता से कहा था, शिवचरण भाई साहब, बेटी जैसे अब तक आपके घर रही है वैसे ही हमारे घर रहेगी। बस तन के कपड़ों में विदा कर दीजिए। हमारे घर में बेटी नहीं है, उसे ही बेटी की तरह दुलार करूंगा। कपूर साहब का अपनापन भरा आग्रह सुनकर शिवचरण भाव विभोर हो गए। जब कोई पिता अपनी बेटी को पराए हाथों में सौंपता है तो उसका मन आशंकाओं से भरा रहता है। क्या बेटी सुखी रहेगी? क्या उसे मान सम्मान मिलेगा? दिन रात यही चिंता सताती रहती है। लेकिन इस रिश्ते में सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट और पारदर्शी था, जैसे शीशे की तरह साफ। जब शिवचरण ने इस प्रस्ताव पर पत्नी माया के साथ विचार किया तो कुछ प्रश्न उनके सामने उभरने लगे। परिवार और लड़का तो वाकई बेहतरीन है, लेकिन हम वैश्य और वे पंजाबी घर वालों को कैसे मनाएंगे? यह सच में एक बड़ी समस्या थी। शिवचरण का परिवार बड़ा और परंपराओं में गहराई से जकड़ा हुआ था। इस रिश्ते की बात करना मानो सांप के पूंछ पर पैर रखना था। वैसे तो सभी पढ़े लिखे और आधुनिक दिखते थे, लेकिन जब शादी ब्याह की बात आती तो जाति, गोत्र, जन्मपत्री, मांगलिक अमांगलिक जैसी पुरानी रीति रिवाजों को खोज खोज कर निकाला जाता। और यहां तो विजातीय विवाह की बात थी। बेटी के सुखद भविष्य के लिए शिवचरण ने परिवार की परवाह न करने का मन भी बना लिया था, मगर माया तैयार नहीं हुई। शादी ब्याह में परिवार को साथ लेकर चलना ही पड़ता है। अगर अभी अनदेखा कर दिया तो उम्र भर ताने सुनने पड़ेंगे। तुम्हें कोई कुछ न कहे, लेकिन मैं तो घर की बड़ी बहू हूं, तुम्हारी अम्मा मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। जब अम्मा से बात की गई तो उनका जवाब अप्रत्याशित नहीं था। क्या हमारी बिरादरी में कोई अच्छा लड़का नहीं मिला जो दूसरी जाति में रिश्ता देखने लगे? नहीं अम्मा, रिश्ता खुद आया है। लोग बहुत अच्छे हैं, कोई दान दहेज भी नहीं लेंगे। तो क्या पैसे बचाने के लिए वहां शादी कर रहे हो? अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझसे ले लो। बेटी की शादी में खर्च तो होता ही है, और मीनू घर की बड़ी लड़की है। अगर उसे बाहर ब्याह दिया तो लोग यही समझेंगे कि लड़की तेज थी, खुद पसंद कर शादी कर ली, फिर छोटी को ब्याहना मुश्किल हो जाएगा। अम्मा ने इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया और तिवारी जी को भी बुलवा लिया। तिवारी जी लंबा तिलक लगाए आए। अम्मा ने खुद उनके पैर ही नहीं छुए, बल्कि सबसे छुआए। 4 कचौड़ी, 6 पूड़ी और 2 रसगुल्लों का नाश्ता करने के बाद
उन्होंने गंभीरता से कहा, यजमान, विवाह कहाँ करना है यह आपकी मर्जी है, लेकिन अगर जाति के बाहर विवाह किया तो मैं आपके घर में पैर नहीं रखूंगा। सनातन परंपरा में जाति का नियम है। आप जैसे लोग इसे तोड़ते हैं, तभी तो आजकल तलाक बढ़ रहे हैं। न कुंडली मिली, न जाति, न रीति रिवाज। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? अम्मा और तिवारी जी के सामने शिवचरण के सभी तर्क निष्फल हो गए और उन्हें भारी मन से कपूर साहब के रिश्ते को ठुकराना पड़ा। इस असफलता को देखते हुए दीनदयाल ने अपनी भतीजी का रिश्ता आगे बढ़ा दिया और आज वह कपूर साहब के घर सुखी जीवन बिता रही थी। जब शिवचरण मीनू के लिए सजातीय वर खोजने निकले तो उन्हें एहसास हुआ कि दूल्हा ढूंढना किसी बाजार से सौदा करने से कम नहीं। जो लड़का पसंद आता उसके दहेज की मांग आसमान छूती और जो सस्ता मिलता वह मीनू के योग्य नहीं होता। पहले जो रिश्तेदार और बिरादरी के लोग मीनू के लिए योग्य वर खोजने और हर संभव मदद करने का आश्वासन दे रहे थे, वही अब किनारा कर चुके थे। कई प्रयासों के बाद एक जगह रिश्ता तय हुआ, लेकिन लड़के के माता पिता का व्यवहार ऐसा था मानो उन्होंने मीनू को स्वीकार कर उस पर कोई बड़ा एहसान कर दिया हो। उस समय शिवचरण को कपूर साहब का विनम्र आग्रह बार बार याद आ रहा था। उस दिन जो उनके कंधे झुके वे आज तक सीधे नहीं हुए। अतीत की यादों में खोए शिवचरण को झटका तब लगा जब माया ने आकर बताया कि दीनदयाल भाई साहब एक निमंत्रण कार्ड दे गए हैं। समारोह में शिवचरण की मुलाकात दीनदयाल के बड़े भाई से हुई, जो अब कपूर साहब के समधी थे। बातचीत के दौरान वे प्रसन्नता से बोले, क्या कहें, हमारी बिटिया को बहुत अच्छा परिवार और जीवन साथी मिल गया। ऐसे सज्जन लोग आजकल कहां मिलते हैं। उसे हाथों पर उठाकर रखते हैं। बेटी ससुराल में खुश हो, इससे बड़ा सुख एक पिता के लिए क्या हो सकता है। शिवचरण के चेहरे पर बस एक दर्द भरी मुस्कान रह गई। घर लौटकर उनका अपराध बोध और बढ़ गया। वे खुद को कोसने लगे, मैं जातिवाद की संकीर्ण मानसिकता से ऊपर क्यों नहीं उठ पाया, क्यों रिश्तेदारों और बिरादरी के ताने उलाहनों से डर गया। बेटी की खुशहाली मेरी जिम्मेदारी थी, बिरादरी की नहीं। दीनदयाल भी तो हमारी जाति के ही है, लेकिन उन्होंने बिना संकोच यह रिश्ता किया और उनका मान सम्मान भी बरकरार है। सच्चाई तो यह है कि आज के समय में किसी को इतनी फुर्सत नहीं कि वह दूसरों के फैसलों पर विचार करे। लोग क्या कहेंगे जैसी सोच ने ही मुझे पीछे कर दिया और अब मैं उसी का दंड भुगत रहा हूं। अखबार पढ़ते हुए जब दीनदयाल मिलने आए तो बातों बातों में शिवचरण ने अपनी व्यथा कह दी। क्या बताऊं भाई जी, कपूर साहब जैसे समधी को खोने का दुख अब भी दिल में है। एक विचार आया है, अगर उनके छोटे बेटे के लिए मधु का रिश्ता लेकर जाऊं तो। जब उन्होंने पहले रिश्ता मांगा था मैंने इनकार कर दिया था। अब अगर मैं खुद जाकर बात करूं तो पता नहीं वे क्या सोचेंगे। यही सोचकर मन घबरा रहा है। दीनदयाल ने उन्हें दिलासा दिया, नहीं भाई साहब, कपूर साहब बड़े दिल के आदमी हैं। वे मन में कोई मैल नहीं रखते। अगर आप पहले बात करते तो खुशी खुशी रिश्ता स्वीकार कर लेते, मगर आप देर कर चुके हैं। 2 दिन पहले ही उनके छोटे बेटे का रिश्ता तय हो गया है। शिवचरण फिर खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे थे। वे अपनी भूल सुधारना चाहते थे, पर समय उनके हाथ से फिसल चुका था। सच ही है, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी सजा भुगतनी ही पड़ती है। फोन की घंटी बजी। शिवचरण ने रिसीवर उठाया। हेलो। दूसरी ओर से अजय की आवाज आई। नमस्ते मामा जी, आपने मधु के लिए वैवाहिक विज्ञापन देने को कहा था, उसी का मसौदा कंफर्म करने के लिए फोन किया है। पढ़कर सुनाता हूं, अगर कोई सुधार हो तो बताइए। उच्च शिक्षित, 23 वर्ष, 5 फुट 4 इंच लंबी, गृह कार्य में निपुण, संस्कारी कन्या हेतु सजातीय वर चाहिए। शिवचरण ने एक पल सोचा, फिर बोले, बाकी सब ठीक है अजय, बस अग्रवाल लिखने की जरूरत नहीं और सजातीय की जगह लिखो, जाति धर्म बंधन नहीं। अजय कुछ संकोच में था, मगर मामा जी, क्या आपने सगे संबंधियों से इस बारे में? शिवचरण अचानक भड़क उठे। सगे संबंधी जाएं भाड़ में, और मामी जी, तेरी मामी भी जाए चूल्हे में। अब मैं वही करूंगा जो मेरी बेटी के लिए सही होगा। उन्होंने झटके से फोन रख दिया। फोन रखने के बाद उन्हें पहली बार ऐसा लगा जैसे उन्होंने घुटन से मुक्त होकर खुलकर सांस ली हो।
मानो वर्षों से उनके चारों ओर लिपटे धूल भरे मकड़त जाल को उन्होंने झाड़ फेंका हो। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।